दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के बारे में। उसका नाम है वैद्य रसायन। उस वैद्य रसायन चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसके पहले हिस्से का नाम है चालक, दूसरे हिस्से में सेल और तीसरे हिस्से में बैटरी। जब हमने चालक के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है और इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ दिया है, उसको हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। उससे के बाद अब जो हम बात करने वाले हैं आज, उसमें सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि सेल क्या है। तो दोस्तों जैसे ही सेल नाम आपके सामने आता है कि सेल, तो सेल सुनते ही आपको दिमाग में आएगा कि आप जो रिमोट के लिए मार्केट से खरीद के लाते हैं वो सेल। लेकिन दोस्तों वो सेल नहीं, बैटरी है। आप जो रिमोट के लिए, जो घड़ी के लिए, जो आप जो किसी भी चीज के लिए जो सेल खरीद के लाते हैं वो सेल नहीं, वो बैटरी है। तो फिर दोस्तों सेल क्या है? तो जो हम बैटरी, हम जो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, वो तीसरा पार्ट है। उस बैटरी के अंदर जो परिघटनाएं हो रही हैं, उन परिघटनाओं का नाम सेल होता है। ये सेल क्या करता है? ये एक परिघटना है और एक युक्ति है, ये उपकरण है जो क्या करता है? रूपांतरण करता है। सबसे पहली बात कि सेल क्या है? युक्ति है। क्योंकि अभी तक आप जो सेल समझ रहे थे वो वाले सेल के बारे में बात कर रहे थे कि जो आप घड़ी के लिए, जो आप रिमोट के लिए लेके आते हैं, वो जो सेल है वो सेल नहीं, बैटरी है। लेकिन हम जो सेल कह रहे हैं वो सेल उसके अंदर के कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक युक्ति है, ये एक उपकरण है जो रूपांतरित करती है। क्या करती है दोस्तों? ये रूपांतरित करती है। किसका रूपांतरित करती है? ऊर्जा का रूपांतरित करती है। कौन सी ऊर्जा का? कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो दोस्तों इस चैप्टर में दो ही प्रकार की ऊर्जा है लगभग, एक वैद्युत ऊर्जा है और एक रासायनिक ऊर्जा है। एक वैद्युत ऊर्जा है और एक रासायनिक ऊर्जा है। दोस्तों ये जो युक्ति है ये रूपांतरण करती है ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, नहीं नष्ट होती है, केवल क्या होती है? रूपांतरित होती है। इसका मतलब ये जो सेल है वो रूपांतरण करता है। किसको रूपांतरित करता है? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सेल क्या है? एक युक्ति या उपकरण है। दोस्तों क्या है सेल? एक युक्ति या उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों अगर हमें सेल के बारे में ये समझना है कि ये कैसे रूपांतरित करता है, कैसे वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कैसे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक 4 बातें आपको जरूरत है। कौन कौन सी 4 बातों की जरूरी है? देखिए जरा दोस्तों, ये 4 बातें आपको आप समझ में आनी चाहिए। वो 4 बातें: ऑक्सीकरण, अपचयन। कौन कौन सी 4 बातें हैं दोस्तों? ये ऑक्सीकरण, अपचयन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। दोस्तों कौन कौन सी 4 बातें हैं ये? ऑक्सीकरण, अपचयन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। इनके बारे में आपको समझना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर ऑक्सीकरण और अपचयन की कहानी। किस किस की बात करते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन की कहानी। तो क्या होते हैं ऑक्सीकरण और क्या होते हैं अपचयन? तो ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण व अपचयन किस किस की बात करते हैं? ऑक्सीकरण व अपचयन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इसके लिए जेरी मार्क्स नाम के एक राइटर ने एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है लियो जर्व प्रिंसिपल। क्या है इस कंसेप्ट का नाम? लियो जर्व कंसेप्ट। ये कंसेप्ट से आप एक बार में परिभाषा को याद कर लेंगे तो LEO। LEO का मतलब क्या है समझते हैं। L फॉर लॉस होना, E फॉर इलेक्ट्रॉन का, O फॉर ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस भी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। दोस्तों क्या कहा? जिस भी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कहें या नेगेटिव का लॉस कहें, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहें या फिर नेगेटिव का लॉस कहें, तो दोस्तों जहां भी इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव का लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब ऐसे ही एक GER शब्द है, इस GER को समझेंगे तो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और क्या समझेंगे? G फॉर गेन। गेन का मतलब जहां भी फायदा हो, E फॉर इलेक्ट्रॉन का या नेगेटिव का फायदा हो, उसी को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, इसे अपचयन कहते हैं। तो जब भी किसी भी नंबर के बारे में बात करें, और यहाँ जो नंबर है वो चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज संख्या है, चार्ज का जो नंबर है, अब बताओ घटेगा कि बढ़ेगा। यहाँ पे बताओ चार्ज का जो नंबर है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि नेगेटिव का फायदा हो रहा है, और नेगेटिव के फायदा होने का मतलब नेगेटिव जुड़ना है। जैसे अगर 3 में नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये संख्या घट जाती है। नेगेटिव के जुड़ने का मतलब होता है कि आवेश की संख्या का घट जाना। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वहां आवेश की संख्या घट जाएगी। तो जहां आवेश की संख्या दोस्तों घट जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जहां भी आवेश की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, आवेश की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। आवेश की संख्या बढ़ गई तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, और आवेश की संख्या घट गई तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो आवेश की संख्या का घट जाना अपचयन कहलाता है, आवेश की संख्या का बढ़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों परिभाषा याद ही करनी नहीं है, बल्कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझने हैं कि क्या किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। देखिए जरा आप ध्यान से देखेंगे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए जरा यहाँ पे कितना चार्ज, यह चार्ज नंबर 0, यहाँ पे चार्ज नंबर कितना है, +2 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये +2, ये चार्ज नंबर +2 है। तो ये चार्ज नंबर बड़ा है कितना है दोस्तों, 0 से +2 बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज नंबर इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है। तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीकरण। बिल्कुल सही बोला है। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे भी चार्ज नंबर को देखो, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है। बताओ बढ़ा है घटा, बताओ बढ़ा है कि घटा। आपको क्या डाउट हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम चार्ज नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको संख्या देखनी है कि कहाँ बड़ी है कहाँ छोटी है। तो देखो जरा, ये -2 बड़ी संख्या है। आप इतना तो जानते होंगे जो संख्या ऋणात्मक होती है, उन ऋणात्मक संख्याओं में, दो ऋणात्मक संख्याओं में बात करें तो जो संख्या बड़ी चिन्ह वाली होती है, बड़े नेगेटिव वाला होता है, वो छोटी हो जाती है। तो ये छोटी संख्या है, यानी कि चार्ज नंबर घटा है, चार्ज नंबर घटा है तो इसी को रिडक्शन कहते हैं। आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि 0 ये बीच में होता है, इधर होते हैं +1 +2 +3, इधर होते हैं -1 -2 -3। अब देखो जरा, ये -2 है और यहाँ पे -4 है, और इधर की संख्या बड़ी होती है, सब बड़ी है इधर। -4 से बड़ी -3 है, -3 से -2 -1, उससे बड़ी, इससे बड़ी 0 +1 +2 +3, ऐसे इधर जितने जाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब -4 छोटी संख्या है और ये जो -2 है ये बड़ी संख्या है। तो दोस्तों हमने बात करी कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। हमने कहा कि -2 बड़ी है और यह -4 छोटी है। इसका मतलब यहाँ आवेश की संख्या घटी है, आवेश की संख्या घटी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जहाँ आवेश की संख्या बढ़ती है वहाँ ऑक्सीकरण होता है। जैसे Cu से Cu2+ की बात करें, बताइए यहाँ पर आवेश की संख्या 0 है, यहाँ पे आवेश की संख्या +2 है, आवेश की संख्या बढ़ी घटी, बढ़ गई दोस्तों, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। बहुत बढ़िया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा होगा आपसे, Zn2+ से ये Zn बन गया। दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, आवेश घटा के बढ़ा तो आवेश घट गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहने लग जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आप देखिए आगे कि अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, Zn से Zn2+ लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्या हुआ है इसमें, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि आवेश की संख्या बढ़ी है, आवेश की संख्या बढ़ी है। Cu2+ से Cu बना है, आवेश की संख्या घटी कि बढ़ी, घट गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और इन दोनों को जब भी जोड़ते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें, एक ऑक्सीकरण को और एक अपचयन को, तो इसी अभिक्रिया का नाम रेडॉक्स हो जाता है। इसी अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है, रेडॉक्स। तो Zn + Cu2+ क्या बन जाएगा, Zn2+ Cu। इसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जहां भी आवेश की संख्या बढ़ेगी उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जहां भी आवेश की संख्या घटेगी उसी को अपचयन कहते हैं। और सेल के बारे में बात करी हमने कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जाओं का रूपांतरण करती है,
वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस तरीके से आपने समझा कि सेल क्या है और ऑक्सीकरण और अपक्षय क्या है। आपके सामने दो शब्द आपके सामने हैं, एक है इलेक्ट्रोड और एक है इलेक्ट्रोड विभव। इन दो शब्दों के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो ये समझना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रोड होता है, क्या इलेक्ट्रोड विभव। थैंक यू।